देखिए लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने खत्म करा था ईएसआर। क्या खत्म करा था? ईएसआर। ईएसआर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों मैंने 2-3 रिएजेंट्स आपको याद कराए हैं। एक तो याद कराया सोडियम बोरोहाइड्राइड। कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनाएगा? अल्कोहल। साहब इसके बाद मैंने याद कराया लाहा। क्या याद कराया? लाहा। ला आता ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? आहा। पोलर पाई बोलेगा या नॉन पोलर? पोलर। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। सिर्फ नाइट्रोजन को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को अमाइन। साहब इसके बाद आता है रेड फास्फोरस HI। क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। ZnHDHCl मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। ये भी एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। एल्डिहाइड में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। जैसे इथेनल, अल मतलब क्या है? एल्डिहाइड। इथेनल में कितने कार्बन है? 2। तो उससे क्या बनेगा? इथेन। प्रोपेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, हेप्टेनल, पेंटेनल। समझ में आया? ओके। यहां पर बच्चों हम NO2 को NH2 बनाएंगे तो हम इसमें डालेंगे SnHCl FeHCl H2PD। फिर से बोलो। सुनाई नहीं दिया मुझे तो। SnHCl FeHCl H2PD। सुनाई नहीं दिया? SnHCl FeHCl H2PD। PD या PD? अब बच्चों यहां पर मैं आपको एक ABCD क्वेश्चन कराता हूं। ABCD में C ट्रिपल बॉन्ड CH दिया। बताओ अल्कीन है क्या अल्काइन? इस अल्काइन को बच्चों अगर आपने ऐड करा रेड हॉट आयरन ट्यूब तो साहब ये बना देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां ममा बेंजीन। क्या ये वही बेंजीन है जो ESR देती है? ESR में इंटरमीडिएट क्या बनता है? OH लगाया, रेट बढ़ेगा या कम होगा? NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, एसिड लगाया, एल्डिहाइड लगाया। साहब यहां पर मैंने लगाया CH3Cl AlCl3। बताओ ये अल्काइलेशन है या क्लोरीनेशन? अगर Cl2 होता तो ये क्या होता? क्लोरीनेशन। Br2 होता तो ब्रोमिनेशन। अभी ये क्या है? अल्काइलेशन। और अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? R+। यहां पर R क्या है? CH3+। क्या है? CH3+। अब साहब यहां पर मैंने ऐसा फोटो दे दिया इस तरह से। अब बताओ क्लोरीनेशन या अल्काइलेशन? अल्काइलेशन। जहां से Cl हटेगा वहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन के पास बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन? ज्यादा है। क्या बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। और पड़ोस में जाकर बच्चों ये इस तरह का बन जाएगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 या 7। यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? क्या बेटा पड़ोस में जाएगा? अड़ोस में जाएगा, भाड़ में जाएगा और भाड़ में जाकर यहां पर जाकर जुड़ जाएगा। और जैसे ही यहां पर जुड़ेगा ये बनेगा मीन 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 क्यूमीन। क्या बनेगा? क्यूमीन। क्यूमीन को बच्चों क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? CH3 लिख सकते हैं क्या? अब इसमें बच्चों अगर आपने पहले डाला ऑक्सीजन, याद करो एक रिएक्शन को मैंने बड़ा बड़ा लिखने के लिए बोला था, क्यूमीन से फिनॉल बनना। क्या बनना? क्यूमीन से फिनॉल बनना। और सेकेंड स्टेप में बच्चों आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला तो साहब ऊपर वाले कितने कार्बन है? 3। ये 3 कार्बन वाला कीटोन यहां पर बन जाएगा और बेंजीन रिंग फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेंजीन से तो ये एक पार्ट तो क्या बन गया? फिनॉल। और ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया? क्या बन गया? एसीडोल। हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? अल्डोल। केनिजारो। क्या ये हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म, अल्डोल, केनिजारो देगा। शाम को केनिजारो देगा ये? केनिजारो देगा या नहीं देगा? अच्छा हेलोफॉर्म, अल्डोल। अच्छा बोलबे इलेक्ट्रोफाइल, बोलबे रीमा टीमा। अब साहब यहां पर आ गया है जिंक डस्ट। क्या आ गया? ये लेकर भागेगा। क्या लेकर भागेगा? ऑक्सीजन। किसकी लेकर भागेगा? फिनॉल की। तो यहां पर साहब फिनॉल की ऑक्सीजन फरार। किसके साथ फरार? जिंक के साथ। और पूरे मोहल्ले में बोल रही है मैं तो इसी की ऑक्साइड हूं। किसकी ऑक्साइड? सेडेन की ऑक्साइड। किसकी ऑक्साइड? सेडेन की ऑक्साइड। तो यहां से ऑक्सीजन गायब और ये करीना की टकली पर गिर गया। बताओ ये बेंजीन है या हाइड्रोबेंजीन?
हाइड्रोबेंजीन। अब इस बेंजीन में बच्चों मैंने यहां पर डाला CH3COCl AlCl3। बताओ क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या असाइलेशन? असाइलेशन। अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल असाइलेशन, क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन, फ्रीडल ग्राफ असाइलेशन और अल्काइलेशन। बोल बे रीमाटीमा, रीमाटीमा कार्बिन किसका है? तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बच्चों बनेगा CH3CO+ और ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बच्चों यहां पर जाकर बेंजीन पर जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद जो ये फोटो बना, बताओ इसका नाम एसीटोन है या एसिडोफिनॉल? और दोनों तरफ बेंजीन होता तो बेंजोफिनॉल और दोनों तरफ CH3 होता तो एलोफॉर्म। अरे एलोफॉर्म, अल्डोल, कहने जा रहे हो, कहने जा रहे हो साहब? यहां पर आपने डाला ZnHDHCl, मेंशन मेंशन क्लीमेंशन। क्लीमेंशन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। तो ये कीटोनिक कार्बन जो है, इस कीटोनिक कार्बन को बच्चों ये अल्केन बना देगा। तो यहां पर जो ये ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। वेरी गुड, 3। 5 कितने? 5। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये अल्फा कार्बन है? अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन में सब मैंने ऐड करा हॉट एसिडिक केमेनोफोर। ये अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना है क्या? तो इस करीना को ये क्या बना देगा? एसिड। और ये एसिड यहां पर बनाया, बताइए कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? अरे यार फिर से बोलो, +M। क्या ये डबल है क्या? डबल वाले का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M। कहां का लगेगा? और तो मेरा आबाद या बर्बाद? आबाद या बर्बाद? अब साहब इसमें मैंने डाला लाइम सोडा लेकर भागेगा। किसकी लेकर भागेगा? एसिड की। क्या लेकर भागेगा? CO2। तो एसिड की किसके साथ भागी? लाइम के साथ। और यहां पर साहब जो है इस तरह से जो है वापस से ये बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ममा बेंजीन। भाई साहब यहां पर मैंने डाला HNO3H2SO4। बताइए सल्फोनेशन या नाइट्रेशन? नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल NO2+। NO2+ इस रिंग में कहां जाएगा? कहीं भी चला जाए, कोई ग्रुप ही नहीं जुड़ा है, ठीक है? यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए। और तो मेरा कब जोड़ते हैं? जब ग्रुप लगा होता है, ठीक है? तो यहां पर बच्चों कहीं भी जुड़ गया और कहीं भी जुड़कर ये बन गया NO2, ठीक है? NO2 का रिंग पर सब लोगों ने +M लगा लिया। कौन सा? कहां लगेगा? यार बच्चों मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरी मदद करो। मुझे इस NO2 को NH2 बनाना है। क्या डालेंगे? SnHCl FeSCl बताइए मैंने यहां से ऑक्सीजन हटाया, हाइड्रोजन जोड़ा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? ये नाना पार्टिकल से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी? ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन या एलिफेटिक है? अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का डाईएजोटाइजेशन करते हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लो टेम्परेचर पर जब माहौल ठंडा हो तब तो क्या बनता है? PDC। माहौल ठंडा है तो क्या बनेगा? PDC। और माहौल गर्म है तो क्या बनेगा? फिनॉल। छापो, आड़ा छापना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है? ऐसे ले जाना, फिर यहां से यहां मत उतर जाना, इधर जाना है, ठीक है? फिर नीचे उतर के इधर आना है। फोटो है, बताओ इसका नाम इथाइल अमाइन है या मिथाइल अमाइन है? नाना पार्टिकल से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? ए। कौन सा अमाइन है? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। ओके, यहां पर
पर साहब मैंने फोटो बनाया इस तरह से, बताओ ये इथाइल अमाइन है या डाइमिथाइल अमाइन है? मिथाइल मिथाइल कितने अमाइन? मिथाइल मिथाइल कितने मिथाइल? 2 मिथाइल। तो कौन सा अमाइन है? डाइमिथाइल। ठीक है, तो ये तो जो है डाइमिथाइल अमाइन है। ठीक है, यहां पर साहब आपको जो है ये नाना पाटेकर से बताओ कितनी करीना जुड़ी? 3। ये कौन सा है? ट्राइमिथाइल अमाइन। 3 डिग्री या 2 डिग्री? और ये 1 डिग्री। नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? 1। यहां पर समझ में आया? ओके, ये बताओ ये कौन सा अमाइन है? बोलो। प्राइमरी नहीं, इथाइल अमाइन या मिथाइल अमाइन? इथाइल अमाइन। ओके, ये बताओ ये कौन सा अमाइन है? अब मुझे बताओ इथाइल अमाइन प्राइमरी है या सेकेंडरी है? और डाइथाइल अमाइन और ट्राइथाइल अमाइन? समझ में आया? ये डाई और ट्राई से पकड़ना है आपको नाम को कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है। मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। समझ में आया? ओके बच्चों, यहां पर मैंने फोटो लिखा CH3CH। अभी हवा में क्वेश्चन करा दूंगा आपको। यहां पर साहब मैंने इसको बोला आइसोप्रोपाइल अमाइन। क्या बोला? आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, यहां पर साहब ऐसे आइसोप्रोपाइल मैंने 2 बार लगा दिए। तो जैसे ही 2 बार लगा दिए, ये बताओ इस नाना पाटेकर से अब कितनी का डायरेक्टली करीना जुड़ी? 2। तो कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी। तो ये कौन सा अमाइन? प्राइमरी। में नाम बताओ? आइसोप्रोपाइल अमाइन। और ये डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन। बताइए डाई आइसोप्रोपाइल प्राइमरी या सेकेंडरी? और ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन। समझ में आया? ओके, यहां पर साहब हमने ये वाला फोटो बनाया इस तरह से। बताओ इस नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? 1 या 2? अमाइन के केस में नाइट्रोजन का डिग्री देखा जाता है। ठीक है, बताओ नाना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? 1। प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी? प्राइमरी। यहां पर बच्चों इस नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? बोलो, कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। क्या नाम है? टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। तो ये कितने टर्शरी ब्यूटाइल है? तो नाम बताओ? डाई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। इधर बनेगा तो ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। बताओ आइसोप्रोपाइल प्राइमरी या सेकेंडरी? डाई आइसोप्रोपाइल, ट्राई आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। समझ में? बताओ मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन, ट्राइथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, नाम से क्लिक करो। डाई ट्राई से टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी, डाई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। समझ में आ रहा? ओके, अब बताओ डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, ट्राई सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन है? और सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन कितना सेकेंडरी ब्यूटाइल जुड़ा है? 1। समझ में आया? अब देखो मिथाइल अमाइन है, अब आपका गलत नहीं होगा। ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन, ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। समझ में आया? ठीक है, इधर आते हैं। ठीक है, रेडी? आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन है? इज दिस क्लियर? कोई डाउट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला था ये सर खत्म होने का 5 क्वेश्चन का शिकार कर चुके हैं। मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए खत्म करा। अच्छा, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, रीमा टीमा। बच्चों रीमा टीमा में एरो पर रिएजेंट लिखा होता है क्लोरोफॉर्म और NaOH। क्या लिखा होता है? क्लोरोफॉर्म NaOH। पूरी ऑर्गेनिक में 2 जगह लिखा आता है। फिनोल के सामने आया तो रीमा टीमा होता है, और अगर प्राइमरी अमाइन के सामने आ जाता है तो होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्या होता है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो जब पूरी ऑर्गेनिक में 2 जगह आएगा तो दोनों जगह यही खत्म करेंगे ना, और बाकी एबीसीडी में यूज करके उसकी वाट लगा देंगे। ठीक है, बढ़िया से उसको यूज टू बना देंगे। तो ESR नहीं है, लिख लो कार्बाइल अमाइन टेस्ट। हेडिंग लिखो कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल
अच्छा स्पेलिंग ना, बगले झांक रहे हैं। बोल दिया करो, शर्माने वाली क्या बात है इसमें? ये मत सोचो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत ही नहीं है, काहे की बेइज्जती? ठीक है, तो बिल्कुल नो इज्जत, योद्धा की तरह रहो। ठीक है, डॉक्टर इज्जत बनाने के लिए तो पढ़ रहे हैं। एक बात बताओ, अभी कोई गांव में कहीं इज्जत है क्या हमारी? है? कोई भी बोलता है गिलास उठा के रख। ठीक है, शादी में आप तैयार होके गए हो, अच्छा तू आ गया, हाँ चल कुर्सियां जमा फटाफट। ठीक है, तेरा ही इंतजार था। ठीक है, होता ही नहीं होता। अब आप बिल्कुल तैयार होके गए कि मैंने तो जो है शूज पहन, अब उतार शूज पहन लिए, पैंट को भी ऊपर कर ले। क्यों, क्या करना है कि वो खाना बनाने वाले बर्तन साफ करने हैं। ठीक है, उसके बाद बारातियों को खाना, हाँ ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप जो है बड़ी मेहनत से आके बैठे कि फ्री हो गया कि हाँ अभी कोई काम है नहीं, कि जा चाय बना के ला। ठीक है, तो हमारी कोई, अब आप देखो, अब आप अपने गांव के जो है मतलब पहले डॉक्टर मान के चलो, या अपने इलाके के पहले डॉक्टर, उस गली के जिस गली में आप रहते हो, और आपने जो है एमबीबीएस एम से किया हुआ है या किसी टॉप कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया हुआ है, और उसके बाद आपका पीजी भी हो गया है, और आप जो है पीजी जो है न्यूरो फिजिशियन। अब आप शादी में जा रहे हो, गाड़ी रुकी आपकी BMW, अच्छा स्टार्टिंग में होंडा सिटी। ठीक है, पहली होंडा सिटी ना, ऑल्टो थोड़ी लोगे। ठीक है, ऑल्टो तो कंपाउंडर साहब ले लेते हैं। ठीक है, अब साहब आपकी होंडा सिटी रुकी, और अब आप जिस शादी में गए वो पूछेंगे आ गया तू, चल, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि अब इज्जत बन चुकी है। अब वो आप जैसा जो पहले था, जो आप पहले थे, वैसे को ढूंढेगा। अच्छा तू आ गया, आजा डॉक्टर साहब के साथ लग जा। ठीक है, चली ना खाना खिला, तब इज्जत बनी ना हमारी। तो इज्जत बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, हमारी कोई इज्जत नहीं है, वी ऑल आर बेइज्जत। आप बोलो अपनी मम्मी से, अपने 3-4 दोस्तों को ले जाओ घर पे कि मम्मी इनके सामने मेरे से धीरे बात करना है। ठीक है, मम्मी ने बात ही नहीं करी, डायरेक्ट झाड़ू से हमला करा है। ठीक है, कि आपको तो बोला धीरे बात करनी है, कि बात करते ही नहीं, हमला हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, पिताजी से और बोल दिया कि मेरे से बोल रहा था ऐसे, पिताजी ने जूतों से पीटा है। ठीक है, और दोस्त जो है इतने खौफ में घर आएंगे ही नहीं। ठीक है, क्यों, दोबारा उनका भी नंबर आ सकता है ना। तो हम इज्जत बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। इसी बात पे हम अगला टेस्ट पढ़ रहे हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। जितने भी प्राइमरी अमाइन होते हैं, जितने भी प्राइमरी अमाइन होते हैं, वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। अब साहब प्राइमरी अमाइन नाना पाटेकर से एक करीना जुड़ी है, प्राइमरी अमाइन है, मगर नीट वाला एग्जाम जो है ना बेटा, नाम लिख के दे देता है कि बताओ कौन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा। पहला डाइथाइल अमाइन देगा, ट्राइथाइल अमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, डाइटर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। अब टर्शरी ब्यूटाइल को बेचारा वो जो है 3 डिग्री अमाइन मान बैठता है, और उसका खेल खत्म हो जाता है, आता हुआ अमाइन का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, एरो के ऊपर लिखा है क्लोरोफॉर्म और NaOH। अगर फिनोल के सामने आया तो साहब रिएक्शन का नाम है रीमा टीमा, और अगर ये प्राइमरी अमाइन के सामने आया तो साहब ये कौन सा टेस्ट है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अब साहब क्वेश्चन आता है टेस्ट क्यों बोला, टेस्ट इसलिए बोला कुछ ना कुछ हमें हिंट जरूर मिलता है, इसमें कोई कलर मिलता होगा, कुछ भी मिलता होगा। ठीक है, कुछ तो मतलब यहाँ पर कांड होता होगा, या कोई जो है खुशबू आती होगी या बदबू आती होगी, कुछ भी होता होगा। ठीक है, जैसे 2 बोतल है, अब 2 बोतल में जो है एक में पानी है और एक में शराब है। ठीक है, दारू, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर शराब रखी है वोडका, क्या रखी है, वोडका। ठीक है, अब वो दोनों शराब जो है ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। अब एक में पानी और एक में वोडका, आपसे बोला जाए वोडका लेकर आ। ठीक है, तो अब आप क्या टेस्ट करेगा ये तो। ठीक है, टेस्ट करने से पहले आप जैसे ही बोतल खोलोगे स्मेल आ जाएगी ना। ठीक है, अब पानी को सूंघोगे कोई स्मेल नहीं आएगी, वाटर की स्मेल आती है। ठीक है, 10 दिन तक आएगी। ठीक है, तो स्मेल से अपन पहचान लेंगे। ठीक है, या कोई रिएक्शन करा के कलर वलर चेंज हो जाते हैं तो पहचान लेते हैं। यहां पर साहब जो प्रोडक्ट है, पहले तो बताओ ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी। इस प्राइमरी में बच्चों क्या होता है, ये नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन पर
जाकर सी जुड़ जाता है और ये एनसी मतलब इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम होता है बच्चों कार्बाइल अमाइन। क्या नाम होता है? कार्बाइल अमाइन। तो आइसोसाइनाइड बनता है मतलब कार्बाइल अमाइन बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है इसलिए इसको कार्बाइल अमाइन बोला। टेस्ट क्यों बोला? प्रोडक्ट बनते ही बदबू मारने लग जाता है, तो बदबू मारने लग गया मतलब कौन सा टेस्ट है ये? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। मतलब जिस भी अमाइन में क्लोरोफॉर्म और NaOH आपने डाला और यदि बदबू आ गई तो भैया वो कौन सा अमाइन था? प्राइमरी अमाइन। तो ओनली कौन सा अमाइन ये टेस्ट देता है? प्राइमरी अमाइन। अब दुविधा का सवाल यह है कि ओनली प्राइमरी अमाइन क्यों देता है, उसके बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म से समझ में आएगा। मगर उससे पहले ये बताओ, जो बोर्ड पर मैंने NO2 लगाया इसका रिंग पर क्या मैं -M लगा दूं? क्योंकि रज्जो नहीं है, अभी लगा दूं। अब साहब इस NO2 को मुझे NH2 बनाना है, क्या डाला है? SnHCl FeHCl H2PD, BD या PD? तो ये NO2 को क्या बना देगा? NH2। तो NH2 बना दिया है साहब इसने, ठीक है, बन गया है, ठीक है, H2PD भी डाल दिया। बताओ रिडक्शन कराइए ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन। बताओ नाना पाटेकर से कितनी करीना जुड़ी? एक। प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी अमाइन में आपने डाला क्लोरोफॉर्म और NaOH, पूरी ऑर्गेनिक में कितनी जगह आता है? 2 जगह। तो अगर अमाइन के सामने आया तो कौन सा रिएक्शन? कार्बाइल अमाइन। प्रोडक्ट बनाने का तरीका, इस N और C पर जो है, N पर आपको क्या जोड़ देना है? C। साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम कार्बाइल अमाइन। सब यहां पर पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये दे दिया CH3 CH2 NO2। बताइए NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? क्या पोलर पाई है या नहीं है? इस पोलर पाई में सब आपने डाला लाहा। क्या डाला? लाहा। ला डालते ही ये क्या बोलेगा? आहा। ये नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? ऑक्सीजन नाइट्रोजन। बताओ ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या बनेगा? अमाइन। यहां कितने कार्बन? यहां कितने कार्बन? 2 है या 3? तो ये कौन सा अमाइन बन गया? प्राइमरी अमाइन। अब इस प्राइमरी अमाइन में आपने क्लोरोफॉर्म और NaOH डाला। बताइए कौन सा रिएक्शन है? रीमा टीमा या कार्बाइल अमाइन? अगर फिनोल होता तो कौन सा? रीमा टीमा। तो यहां पर सब कार्बाइल अमाइन में N पर C जुड़ गया। साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से आप रिएक्शन करा सकते हैं। अगला CH3C डबल बॉन्ड ONH2। बताओ इसका नाम बताओ क्या है? अमाइड। क्या नाम है? अमाइड। अमाइड में बच्चों मैंने डाला लाहा। क्या डाला? लाहा। ला डालते ही ये क्या बोलेगा? आहा। ये नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? बताओ यहां कितने कार्बन है? तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या बनेगा? अमाइन। कितने कार्बन? उतने ही कार्बन का यहां पर क्या बनेगा? अमाइन। इज दिस क्लियर? ठीक है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा? प्राइमरी अमाइन देगा या सेकेंडरी? ये प्राइमरी है या नहीं है? कार्बाइल अमाइन में अगर आपने इसमें क्लोरोफॉर्म और NaOH डाला, दैट इज द कार्बाइल अमाइन टेस्ट। N और C यहां पर आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में। All the aliphatic as well as aromatic primary amine, all the aliphatic as well as aromatic primary amine give the positive carbyl amine test. Give the carbyl amine test. But secondary and tertiary amine, do not give कार्बाइल अमाइन टेस्ट। लिखा? बोर्ड पर देखेंगे। क्लोरो
क्लोरोफॉर्म NaOH। प्राइमरी अमाइन के सामने आया कार्बाइल अमाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन पे क्या लगाना है, C। डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा दिया, ठीक है। मिक्स ABCD में आ जाए, रिडक्शन याद कर लिए जिससे कि फायदा हो रहा है। हमारे नीट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी रिडक्शन हमने याद कर लिया वो याद कर लिया, उसको ABCD में यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH जब भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ये बनाते हैं बीन 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 कार्बीन, ठीक है। अब इस कार्बीन का ऑक्टेट इनकंप्लीट है क्योंकि 2 2 4 और 2 6। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। भाई साहब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये नाना पाटेकर के पास गई। क्या नाना पाटेकर के पास लल्ला लोन पेयर है? अगर नाना पाटेकर ने अपने लोन पेयर इस कार्बीन के वेकेंट ऑर्बिटल में दे दिए तो साहब यहां तो कांड हो गया। नाना पाटेकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते ही नाना घबरा गया क्योंकि नाना पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। मगर इसने अपने अगल और बगल में जैसे ही भिकमंगों को देखा कि कोई दिक्कत नहीं, इनके इलेक्ट्रॉन उखाड़ देंगे, 2-2 FDयां अपने पास पड़ी है, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब साहब यहां पर इस तरह का कांड हो गया। बताओ सामने कितनी राजकुमारियां हैं, 2। राजकुमारी कल्लो कितनी है, तो भिकमंगों को पता लगा कि नाना इसके इलेक्ट्रॉन उखाड़ सकता है। भिकमंगों की नजरें राजकुमारियों में पड़ी। बताइए राजकुमारियां कितनी थी, 2। भिकमंगे कितने थे, 2। भैया उस वो काला दिन था इतिहास का, दोनों राजकुमारियां किसके साथ फरार हो गई, भिकमंगों के साथ। किसके साथ फरार हो गई, भिकमंगों के साथ। और जैसे ही भिकमंगों के साथ यहां पर फरार हुई, यहां नाना पाटेकर बदबू मारने लगा और बदबू मारने लगा और ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। तो डाउट आता है कि प्राइमरी अमाइन ही ये रिएक्शन क्यों देता है। भाई साहब ये बताओ राजकुमारियां कितनी हैं, इन राजकुमारियों को भगाने के लिए कितने भिकमंगे चाहिए, 2। ये 2 भिकमंगे किसके पास है, प्राइमरी अमाइन के पास। इसलिए प्राइमरी अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा क्वेश्चन लिखें, which of the following compound will give carbyl amine test? Which of the following compound will give कार्बाइल अमाइन टेस्ट? ऑप्शन लिखो, सी। ओके बताओ यार नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी, 1। 2 राजकुमारियों को भगाने के लिए कितने भिकमंगे चाहिए, 2। कार्बाइल अमाइन देगा नहीं देगा, देगा। ये नाना पाटेकर से कितनी करीना जुड़ी, 3। कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री। ये कौन सा है, 2 डिग्री। और ये कौन सा है, 1 डिग्री। और ये तो अमाइड है, कौन देता है, अमाइन। तो आंसर विल बी सी, ठीक है।
क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound will give alcohol if it is react with NaNO2HCl? बगले ना झांके, NaNO2HCl, ठीक है, एंड ऑल्सो रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म NaOH and also react with chloroform NaOH, produce the आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब NaNO2HCl क्या है? डाईएज़ोटाइजेशन। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन में क्या बनता है? दारू। ठीक है, और अगर उसी का जो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट करा दे तो फाइनली ये बता रहा है कौन सा अमाइन ढूंढना है आपको? प्राइमरी। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अगर आपसे पूछा जाए क्या ये प्राइमरी अमाइन है? अच्छा बताओ, क्या ये भाई साहब जो है प्राइमरी अमाइन है? ओके, ये बताओ क्या ये वाले भाई साहब प्राइमरी अमाइन है? डाईएज़ोटाइजेशन करने पर क्या बनाएगा? दारू। कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा। ठीक है, तो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी दे देगा। समझ में आए? छाप लो, आंसर लगा लो। मॉड्यूल 6 देना, एक मिनट। ये क्वेश्चन AIPMT 2012 में आया। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। एक कंपाउंड है ये, इसमें अगर आपने NaNO2 से रिएक्शन कराई तो जो ये कंपाउंड बनता है A, वो अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। ठीक है, इसी का रिएक्शन NaNO2HCl से रिएक्शन कराई और अगर इसी की आपने क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो साहब यहां पर B जो है एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है प्राइमरी अमाइन। क्या नाम है? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, आइसोसाइनाइड। और जो आइसोसाइनाइड यहां पर बना, इसमें आपने डाल दिया लाहा। क्या डाल दिया? लाहा। तो लाहा डालने पर जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का नाम है आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन। तो ये पूछ रहा है कि भैया ये एक्स कंपाउंड है, वो एक्स क्या है? कुछ नहीं, अब देखो मेरी बात, ये क्या है? डाईएज़ोटाइजेशन। किसका खुशबू आ रहा है? दारू का। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। कौन सा अमाइन है ये? प्राइमरी। ये कौन सा टेस्ट है? कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन पर क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड में लाहा। ये बताओ साइनाइड है या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड में लाहा डाला तो ये आह बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। यहां हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 3। यहां कितने लगेंगे? 1। ठीक है, तो ये कह रहा है एक तो क्या है? मिथाइल, और दूसरा क्या है? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब साहब जो है सबसे पहला ये बताओ बच्चों, क्या आपका आंसर ये हो सकता है? क्या है? नहीं, ये हो सकता है ये वाले भाई साहब हो सकता है, और डी ये हो सकता है। क्या है? कौन है? सी। इसने बोल दिया ना, पहले वाले ने क्या बताया कि ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। तो बताओ क्या ये प्राइमरी है? ये है, ये है। अब या तो आंसर मेरा
बी होगा या फिर सी। इज दिस क्लियर? या तो बी होगा या सी होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। रिडक्शन करने पर आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन बना। बताओ आइसोप्रोपाइल किस में दिया है? सी। तो आंसर विल बी सी। नहीं आया, ठीक है, छाप लो। और पता है अच्छी बात, लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था कि C3H9A का NaNO2 से रिएक्शन कराएंगे, A अल्कोहल बनेगा। इसी की क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्शन कराएंगे, B बनेगा। B आइसोसाइनाइड है, उस आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे ला से तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन बनेगा। बनेगा तो बाद में जब ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म NaOH पूरी ऑर्गेनिक में दो जगह आता है, दोनों जगह हमने जो है समाप्त कर लिया है। ESR रिएक्शन के अंदर मैंने दो ESR के अलावा रिएक्शन पढ़ाई, एक तो क्यूमीन से फिनॉल बनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कार्बाइलमाइन टेस्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ESR पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए समाप्त। अगला हेडिंग लिखेंगे FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नए पेज से हेडिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। छोटा रिएक्शन है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ ESR कौन देता है? कौन देता है? एरोमेटिक रिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। इस भाई को उठाकर फेंका, कटरीना बैठ गई, रिप्लेसमेंट किसने करा? कटरीना ने। रिएक्शन का नाम है कटरीना कैट-फिलिक्स सब्स्टिट्यूशन। अगर रानी मुखर्जी ने रिप्लेसमेंट करा, नाम क्या है? रानी मुखर्जी फिलिक्स सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल ने करा तो नाम इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल ने करा तो नाम, रिएक्शन का नाम क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब रिप्लेसमेंट किसने करा? फ्री रेडिकल ने। रिएक्शन का नाम क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों ESR रिएक्शन एरोमेटिक रिंग देती है, तो साफ आता है FSR में जो जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले पहले उनके नाम लिख लो। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, फर्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। दूसरा लिखो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इसमें सेकंड लिखेंगे रिएक्शन विद NBS, ऐसे लिख लेना NBS, रिएक्शन विद NBS। थर्ड लिखो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। फोर्थ सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। ब्रैकेट में लिख लो आउट ऑफ सिलेबस, एग्जाम में नीट में नहीं पूछी जाएगी आने वाले 5 सालों तक। हथियार डाल दो, बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है।
मैंने ESR में भी हेलोजिनेशन पढ़ा डाला आपको, और FSR में फिर से हेलोजिनेशन का हेडिंग लिखा। तो भैया पूरी ऑर्गेनिक खत्म होगी ना, 7-8 बार हेलोजिनेशन आता है, तो हमें कैसे पता लगे कब ESR है कब FSR है? तो बच्चों अगर Cl2 के साथ लुईस एसिड AlCl3 दिया तो रिएक्शन कौन सा है? ESR। Br2 के साथ FeBr3 दिया तो क्या है? ESR। और ESR कहां होता है? एरोमेटिक रिंग पर। अब बच्चों यहां पर डाउट आता है कि साहब FSR कौन देता है? तो साहब FSR देते हैं अल्केन। कौन देते हैं? अल्केन। ठीक है, तो अल्केन, ये करीना जिंदगी के चौराहे पे खड़ी है और इसे चारों तरफ से बिगबंगों ने घेर लिया है। जैसे ही बिगबंगों से घेरा, करीना ने कॉन्फिडेंस दिखा और बोला आओ मुझसे बॉन्ड बनाओ। तो साहब यहां पर बॉन्ड बन गए। ये वाले बॉन्ड कौन से बने थे? सिग्मा। कौन से बने थे? सिग्मा। बताओ सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है या कमजोर होता है? और मजबूत बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। ठीक है, तो FSR रिएक्शन कौन देता है? अल्केन। और इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। बताइए ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड मजबूत है या कमजोर? और इस मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा और प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों FSR रिएक्शन जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे जाते हैं या हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। तो पहला डाउट तो यही आता है कि सर FSR हाई टेम्परेचर पर क्यों होता है? क्योंकि FSR कौन देता है? अल्केन। और वहां रिएक्शन कराने के लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? सिग्मा। और सिग्मा तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? हाई। ठीक है, और या तो हाई टेम्परेचर होगा या लाइट होगा, पता नहीं क्या क्या दिया होगा, लाइट से जो है एनर्जी दी होगी, उस तरह से होगा। अब साहब यहां पर अल्केन रिएक्शन देता है, कोई बात नहीं। यहां पर साहब इस वाले बॉन्ड को हमें तोड़ना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है। तो जैसे ही मैं तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद साहब यहां पर एक बन जाएगा फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। क्योंकि रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर मान लीजिए मैंने जो है ऐसा फोटो बना दिया, ये वाला। तो इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को यदि मैंने तोड़ा, तो तोड़ने के बाद यहां पर साहब एक बन जाएगा, इसका नाम क्या है? फ्री रेडिकल। ठीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा और तोड़ने के लिए जो है, तोड़ने के बाद क्या बना? फ्री रेडिकल। कौन सा बॉन्ड तोड़ा है? सिग्मा। कौन सा तोड़ा है? आसानी से टूट जाता है क्या? एनर्जी देना पड़ता है क्या? तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उस बॉन्ड का नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या नाम है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इज दिस क्लियर? ओके। यहां पर बच्चों अगर आपसे पूछा गया ये वाला फोटो, ये बताओ क्या ये बेंजीन रिंग है? क्या है या नहीं है? है। ये तो बेंजीन वाला पोर्शन है और ये अल्केन वाला पोर्शन है। कौन सा? अल्केन। तो साहब यहां पर इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को जब आपने तोड़ा, तोड़ने के बाद यहां पर फ्री रेडिकल बना। बताओ बेटा फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है या डबल? आप बताओ सिंगल बॉन्ड या डबल? सिंगल। ये बताओ सिंगल बॉन्ड या डबल? तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फ्री रेडिकल। यहां पर साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बेंजीन में अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तोड़ने के बाद बच्चों यहां पर इस तरह से फ्री रेडिकल बना। बताओ फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है या डबल? डबल। सिंगल, डबल। इस वाले को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल। तो यहां पर साहब जो है इसको आप बोलेंगे अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल। और ये क्या है? सैचुरेटेड। और ये क्या है? सैचुरेटेड। ठीक है, तो बच्चों ए बी सी में से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी इज मोर स्टेबल देन सी। सैचुरेटेड फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ क्या इस फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन 5 है या 3 है? 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। बच्चों मैंने बोला था हाई पर नहीं आएगा तो गिन के 20 रिएक्शन बर्बाद होगी। हो रही अगर आपको नहीं आता, हाई पर 3 जगह लगता है, अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में एंड फ्री रेडिकल। लाइन क्या है? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्या ये फ्री रेडिकल है? sp2 से अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाई पर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा लगेगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। ये बताओ
बताओ क्या यहां वाले फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हो रहा है? ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? और ये वाला? तो बच्चों रेजोनेंस और नॉन रेजोनेंस जनरली फ्री रेडिकल में जो है, रेजोनेंस स्टेबल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन नॉन रेजोनेंस। ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बी, क्यों? रेजोनेंस। उसके बाद ए, उसके बाद सी। ए और सी में कैसे कंपेयर करा? ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल? सिंगल बॉन्ड। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब इस फ्री रेडिकल को बनाने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ा और फ्री रेडिकल बना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगी उस ऊर्जा का नाम क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगी उस ऊर्जा का नाम क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है या सी वाला? सोच लो, ए वाला या सी वाला? बॉन्ड तोड़ रहे, फ्री रेडिकल बन रहा है, बॉन्ड तोड़ रहे, फ्री रेडिकल बन रहा है। ए वाला स्टेबल बन रहा है या बी वाला? आसानी से ए बनेगा बी वाला, आसानी से ए वाला बनेगा या सी वाला? स्टेबल कौन सा बन रहा है? तो आसानी से ए वाला बनेगा या सी वाला? है बताओ, बॉन्ड को तोड़ने पर क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल। ठीक है, बताओ ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल या सी वाला? आसानी से ए वाला बनेगा या सी वाला? तो ए वाला आसानी से बनेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा कम लगेगी, ज्यादा लगेगी? कम। और यहां पर ऊर्जा क्या लगेगी? ज्यादा। नहीं लगेगी क्या? तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। तो अगर जहां पर फ्री रेडिकल अनस्टेबल बन रहा है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का उल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां पर हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ऑर्डर आ जाएगा CAP। ठीक है, एक बार छापो, हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भी बॉन्ड डिसोसिएशन, बिना बॉन्ड तोड़े आंसर आएगा। ABCD क्वेश्चन में क्लास में करा रहा हूं उसको अलग नोटबुक में सेपरेट जरूर लिखें और फुर्सत के पलों में प्रैक्टिस करें। वैसे फुर्सत के पल मिलते नहीं है, मगर जब भी मिल जाए आपको उसकी प्रैक्टिस करें कि ये रिएजेंट डालने पर क्या बनेगा, क्या बनेगा। बच्चों नीट एग्जाम में रिएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, या तो वो रिएक्शन के फॉर्म में आ जाएंगे या नाम के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर लिख लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहां लिख लो एक लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखवा रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, अब बच्चों यहां पर वापस से एक बार आप देखिए, क्योंकि हमने कांड बिना कैमरे के सामने कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों ये बॉन्ड तोड़ा, तोड़ने के बाद फ्री रेडिकल बना। बताओ फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड पे आया, डबल? डबल। यहां से बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड तोड़ने के बाद यहां पर जैसे ही आपने बॉन्ड तोड़ा ये फ्री रेडिकल बना। बताओ सिंगल पे आया, डबल? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अब बताओ ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, बी वाला? है तो बॉन्ड डिसोसिएशन किसका ज्यादा? ए वाले का। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का उल्टा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी में कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाएगा। बताओ फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा, बी पर? तो इसका उल्टा BD बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन किसका ज्यादा? ए का। समझ में? अब आपको मुझे जो है फटाफट जवाब देना है कि भैया बॉन्ड डिसोसिएशन किसका ज्यादा। यहां पर साहब आपको एक हाइड्रोजन ए दे दिया है और एक हाइड्रोजन बी दे दिया। फ्री रेडिकल बनाओ, यहां हवा में, यहां बनाओ, बनाया। बताइए फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा, बी पर? तो बॉन्ड डिसोसिएशन किसका ज्यादा? बी का। नहीं आया, पक्का? ओके, यहां पर साहब आपको ऐसा फोटो इस तरह से दे दिया और यहां पर H लगा दिया A और यहां पर H लगा दिया B। यहां फ्री रेडिकल बनाओ, सिंगल बॉन्ड या डबल? अल्फा हाइड्रोजन है, फ्री रेडिकल बनाओ,
अल्फा हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल ए वाला स्टेबल बनेगा, बी वाला, तो बॉन्ड डिसोसिएशन किसका ज्यादा, ए वाला। नहीं आया, ओके साहब। यहां पर जो है इस तरह से आप बॉन्ड डिसोसिएशन को कंपेयर कर सकते हैं। अब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको यहां पर देना है। बच्चों एक हाइड्रोजन ए दे दिया, एक हाइड्रोजन आपको बी दे दिया और एक हाइड्रोजन सी दे दिया। फ्री रेडिकल बनाओ, सिंगल बॉन्ड या डबल, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल। तो बताइए फ्री रेडिकल अनस्टेबल कहां बनेगा, बी पर, ए पर, सी पर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का। इज दिस क्लियर? अब फ्री रेडिकल यहां भी बना, यहां भी बना, यहां रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा नहीं करेगा, करेगा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन करेगा, साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो बताइए ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल या सी वाला? तो बॉन्ड डिसोसिएशन किसका ज्यादा, सी का। तो यहां पर सी और फिर आया छापा क्वेश्चन। मैं तीनों फ्री रेडिकल बना रहा हूं ताकि बुढ़ापे में समस्या ना आए। फ्री रेडिकल बना, यहां बना, यहां बना, ठीक है। ये डबल बॉन्ड पे आ रहा है, अनसैचुरेटेड है, इसको बनाने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगेगा तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा हो गया। यहां वाला फ्री रेडिकल भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, यहां भी कर रहा है, साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को क्या करेंगे, स्टेबल, तो इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का उल्टा क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। पोर्शन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आपको 2 क्विजेस मिली है, एक और मिल जाएगी, ठीक है, ये रखी हुई। इन क्विजेस में बच्चों एबीसीडी क्वेश्चंस है, ए से बी, बी से सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करें। कोई अगर नया रिएजेंट आपको दिख रहा है तो आप समझो अभी हमने वो बात नहीं करी उसके बारे में, हो जाएगी बात तो वो भी हो जाएगा। और इसका